नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नेशनल वाटरवे से, जहां पर दोस्तों भारत का पहला रिवर राइन लाइट हाउस आपको नेशनल वाटरवे 2 यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसको लेकर हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों यूजुअली हमने देखा है कि लाइट हाउसेस मोस्टली कोस्टल एरियाज में बनाए जाते हैं ताकि वहां से गुजरने वाले शिप्स को गाइड किया जा सके। पर क्योंकि नेशनल वाटरवे 2 को भारत सरकार एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करना चाहती है पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसी के चलते 4 नए लाइट हाउसेस इस रिवर के ऊपर भी सेटअप किए जाएंगे। पांडु, बोगीबील, सिलघाट और विश्वनाथ घाट इन 4 एरियाज में बनकर तैयार होने हैं और चारों के चारों को लेकर फाउंडेशन रखा गया है और मेनली नेविगेशन पर्पज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। 84 करोड़ रुपये भारत सरकार इनके ऊपर खर्च करेगी। अगली दोस्तों अपडेट समृद्धि महामार्ग को लेकर है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि कम्यूटर्स के लिए इसे और सेफ बनाया जाएगा और अब होगा ये कि इस एक्सप्रेसवे के ऊपर एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिप्लॉय किया जाना है। तो दोस्तों जब से समृद्धि महामार्ग ओपन किया गया है तब से बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। इनफैक्ट पिछले 2 सालों के अंदर अंदर 233 से ज्यादा रोड डेथ्स हमें देखने को मिल चुकी हैं इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, और उन्हीं चीजों को कम करने के लिए ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अंतर्गत होगा है कि हर 10 किलोमीटर के इंटरवल पर वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन और इन्फोर्समेंट सिस्टम लगाया जाएगा जो स्पीड मॉनिटर करेगा, और अगर व्हीकल्स की स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ऑफेंडर्स को पेनलाइज भी किया जाएगा। इसके साथ साथ हर 20 किलोमीटर के सेक्शन पर व्हीकल एक्टिवेटेड स्पीड डिस्प्ले लगाए जाएंगे ताकि ड्राइवर्स लगातार उनकी स्पीड को चेक करते रहें। हर एंटी और एग्जिट पर वेरिएबल मैसेज साइंस लगाए जाएंगे और इलीगल और रॉन्ग पार्किंग को रोकने के लिए हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पैन टिल्ट जूम कैमरास भी लगाए जाएंगे। यानी कि ओवरऑल महाराष्ट्र सरकार काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर काम करने वाली है। होपफुली इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अभी और एक्सपांड होने जा रहा है, क्योंकि 8 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत 2 नई मेट्रो लाइन्स का इनोवेशन किया जाएगा और साथ ही साथ 3 नई मेट्रो लाइन्स को लेकर फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा। तो दोस्तों इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताऊं तो पिंक लाइन पर मजलिस पार्क मौजपुर बदरपुर सेक्शन जो कि अराउंड 12.3 किलोमीटर का होगा 8 मेट्रो स्टेशन के साथ, इसको भी ओपन किया जाएगा और इनफैक्ट इसके अंतर्गत एक डबल डेकर फ्लाईओवर भी बनाया गया है जो यमुना रिवर के ऊपर बना है। दूसरा मेजेंटा लाइन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क सेक्शन को भी ओपन किया जाना है। 9.92 किलोमीटर की इसकी भी लेंथ होगी 7 मेट्रो स्टेशन के साथ। इसके साथ साथ आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ के बीच 9.91 किलोमीटर का अंडरग्राउंड कॉरिडोर जो कि सेंट्रल विस्टा को कनेक्ट करेगा। गोल्डन लाइन का एक्सटेंशन एरो सिटी से टर्मिनल 1 तक 2.26 किलोमीटर का, और साथ ही साथ गोल्डन लाइन पर ही तुगलकाबाद से कलिंदी कुंज तक 3.9 किलोमीटर का भी मेट्रो सेक्शन को लेकर फाउंडेशन शो रखने का काम किया जाएगा। ओवरऑल इसके चलते आप देखेंगे कि दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। अगली दोस्त अपडेट नॉर्थ ईस्ट से है, जहां पर रेल कनेक्टिविटी भी लगातार इंप्रूव होती चली जा रही है और अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का राइस कार्गो पहली बार रेल के थ्रू मिजोरम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कार्गो ट्रेन में 42 व्हीकल्स लगाए गए थे और 25,900 क्विंटल्स ऑफ राइस इसने कैरी किया था पंजाब से, और ऑल द वे ट्रेन हरियाणा, यूपी, बिहार और असम होते हुए मिजोरम तक पहुंची है, स्पेसिफिकली सरांग रेलवे स्टेशन पर। और सरांग रेलवे स्टेशन के आसपास ही एफसीआई के द्वारा उनका एक नया गोडाउन भी सेटअप किया गया है, तो ये सारा का सारा राइस वहां पर स्टोर किया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन काफी सीमलेसली अचीव किया गया है, तो फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर नॉर्थ ईस्ट में पहले जो डिलेज देखने को मिलते थे वो अब नहीं देखने को मिलेंगे। अगली दोस्त अपडेट नोएडा से है, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक नई फिनटेक हब को सेटअप किया जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और इसको लेकर उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू कर दिया है। तो दोस्तों ये फिनटेक हब सेक्टर 11 में बनेगी, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कहा जा रहा है। यमुना अथॉरिटी के द्वारा कहा गया है कि इसको बनाने से पहले उन्होंने गिफ्ट सिटी मॉडल को भी स्टडी किया था और उसकी कुछ बेहतर चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट होगा, जहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सेंटर्स, आईटी और डिजिटल सर्विसेज और कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है। ऑलमोस्ट 500 एकड़ के एरिया में फैली होगी और अभी फिलहाल इसको लेकर इनिशियल प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है। आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर रेल बोर्ड के द्वारा 3 पुराने रेल प्रोजेक्ट्स को डिफ्रीज कर दिया गया है और अब ऑलमोस्ट 1 दशक के वेट के बाद इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोबारा से काम हो पाएगा। तो दोस्तों बेसिकली जब भी किसी रेल प्रोजेक्ट के ऊपर कई सालों तक कोई काम नहीं होता है तो रेलवे उन प्रोजेक्ट्स को फ्रीज कर देता है, फिर चाहे उसके लिए फंड्स ही क्यों ना अप्रूव हो गए हों, लेकिन तब भी वो प्रोजेक्ट अभियंस में रहता है। सेम काम इन 3 रेल लाइन्स के साथ में हुआ था तमिलनाडु के अंदर, पर अब स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर इनको डिफ्रीज कर दिया गया है। बात करूँ रेल लाइन्स के बारे में तो तिंदीवनम से तिरुवनमलई तक 71.3 किलोमीटर, अतिपट्टू से पुटूर तक 88.3 किलोमीटर, जबकि चेन्नई से कल्लूर के बीच में 179 किलोमीटर की रेल लाइन को लेकर अब काम दोबारा से रिस्टार्ट होगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मध्य प्रदेश से है,
जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में एक नया स्टेट कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग में है और इसको लेकर उन्होंने डीपीआर प्रिपरेशन की अप्रूवल दे दी है और साथ ही साथ इसके लिए कंसल्टेंट भी हायर कर लिया गया है। तो दोस्तों ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की लेंस पर तैयार किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार इसके ऊपर काम कर रही थी और अब फाइनली कुछ प्रोग्रेस इसके ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत होगा ये कि मध्य प्रदेश सरकार के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक सिंगल प्लेस पर ला दिए जाएंगे। सबसे पहले अभी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स बनी हुई है उनको डिमोलिश किया जाएगा और फिर उसी प्लेस पर नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट 76,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, जबकि नया कॉम्प्लेक्स 1.6 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, यानी उससे ऑलमोस्ट ये दोगुना होगा। 12 के आसपास बिल्डिंग्स यहाँ पर प्लान की गई हैं और इन सभी बिल्डिंग्स के रूफ को जोड़कर एक डोम भी यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। 800 से लेकर 1000 करोड़ रुपये का इसके ऊपर खर्च आएगा और सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स को डीपीआर प्रिपरेशन के लिए कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया है, जो जल्द इसका डिज़ाइन अनवील करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।